ये साहब थे जिन्होंने दो कानून दिए, एक कानून था करंट का और एक कानून था वोल्टेज से मुताल्लिक। तो इस वीडियो में इनका हम कानून करंट देखेंगे। अच्छा, करंट और वोल्टेज ये दोनों ही कवानीन, कानून करंट और कानून वोल्टेज दोनों ही एक साथ लागू होते हैं, लेकिन हम इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। कानून करंट क्या कहता है भाई? कानून करंट ये कहता है कि एक इलाका कहलाता है नोड। ठीक है भाई, इसे कहते हैं नोड। उर्दू में लिख लीजिए नोड। ठीक है भाई, नोड ऐसा इलाका है या ऐसा पॉइंट है, इलाका नहीं है, ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किट में एक तो पाया जाता है, और इसकी खास बात ये होती है कि नोड पे आके करंट बढ़ जाता है। यानी यहां एक करंट नहीं रहता, करंट की अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहां अगर आप देखिए तो जब तक तो ये दो रेजिस्टर सीरीज में लगे थे, जाहिर है जो करंट यहां गुजर रहा था वही करंट यहां भी गुजर रहा था। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको I1 कहता हूं जो कि यूं जा रहा है, तो यहां भी हमें I1 ही मिलता। लेकिन अगर एक रेजिस्टर इस तरह लगा दिया जाए तो अब क्या है भाई, कन्फिगरेशन बदल गई है। यानी अब यहां अलग अलग करंट पाए जाएंगे। यहां अलग करंट जा रहा है और यहां एक अलग करंट जा रहा है। अच्छा, अब हमें यह कैसे पता कि करंट जा रहा है? आ भी तो सकता है ना, बल्कि जाहिर है अगर करंट कहीं जा रहा होगा तो इस करंट का आना तो जरूरी है कहीं ना कहीं से। तो किरचॉफ का कानून करंट यही बताता है। किरचॉफ का कानून करंट ये कहता है कि जनाब ये जो I1 आपको मिल रहा है ना, ये I1 बराबर होगा I2 जमा I3 के। यानी कुल करंट दाखिल हो रहा होगा उतना ही कुल करंट नोड से खारिज होना चाहिए। अभी कहां से आता है भाई? ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस तरह आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था कि भाई कुल एनर्जी बराबर रहती है। ना आप एनर्जी खल्क कर सकते हैं, ना आप एनर्जी खत्म कर सकते हैं। कुल एनर्जी बराबर रहेगी, बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती जाएगी। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब आप बात करते हैं तो ये था कि भाई कुल मोमेंटम बराबर रहता है। हाँ, थोड़ा मोमेंटम एक बॉडी की तरफ चला जाए, थोड़ा मोमेंटम दूसरी बॉडी की तरफ चला जाए, लेकिन बहरहाल कुल मोमेंटम बराबर रहेगा। तो कंजर्वेशन की जहां भी बात आ जाएगी, लफ्ज़ वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये यहाँ बैठता नहीं है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ कह लीजिए। तहफ़्फ़ुज़ क्या है कि जो भी कुल चीज़ होगी, इसके जितने भी आप टुकड़े कर दीजिए, ये कुल चीज़ बहरहाल बराबर रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मुताल्लिक भी यही है कि कुल चार्ज जितना सर्किट में है वो बराबर रहेगा। तो अगर कहीं करंट बढ़ जाता है तो ये कुल करंट जो होना चाहिए ये बराबर रहेगा। और करंट क्या है? करंट चार्ज की शरह तब्दीली है या बहाव की शरह है, और ये बात आप जानते ही हैं। तो भाई इसको आप यूं भी समझ लीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे एक ऊपर टंकी लगी है जिसमें कुछ पानी मौजूद है, यहां से एक अदद पाइप नीचे आ रहा है, और अगर ये पाइप खोल दिया जाए, यानी इस पे अगर कोई वाल्व वगैरह लगा हुआ है, इसको आप खोल देंगे, नलके को खोल देंगे, तो क्या होगा? जितना ऊपर पानी है वो सारे का सारा नीचे आएगा। ऐसा ही है। अब अगर यही टैंक हो लेकिन इसमें मैं एक की जगह दो पाइप लगा दूं, मतलब ये मेरा सेक्शन बन रहा हो, तो अब क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि सारा पानी यहां से निकल जाएगा और यहां से सिर्फ हवा निकल रही होगी। नहीं, होने को हो सकता है, मगर बहरहाल बात यह है कि जितना ही कुल पानी है ये तो बराबर रहेगा ना भाई। यहां से निकले या यहां से निकले, कहां से कम निकलता है कहां से ज्यादा निकलता है, इससे कोई गरज नहीं है। बात यह है कि ये कुल पानी बाहर आएगा। इसी तरह ये भी है, समझ लीजिए कि चार्जेस का फ्लो है, पानी की तरह चार्जेस बहते हुए आ रहे हैं। अब यहां आपने चार्जेस को दो अलग अलग रास्ते दे दिए, तो दोनों अलग अलग रास्तों पे अलग अलग चार्ज गुजर गए, और इसका ताल्लुक जाहिर है रेजिस्टेंस से है कि जहां कम रेजिस्टेंस मिलेगी, जहां कम मज़ाहिमत मिलेगी, वहां ज़्यादा चार्ज जाएंगे, जहां ज़्यादा मज़ाहिमत होगी वहां कम चार्ज जाएंगे, लेकिन बहरहाल कुल चार्ज बराबर रहेंगे। ठीक है भाई, तो अब ये सर्किट आपको किसी भी शक्ल में दे दिया जाए, मिसाल के तौर पे आपको ये एक नोट दिया गया है, इसमें एक करंट यूं आ रहा है, एक करंट यूं जा रहा है, एक करंट यहां से दाखिल होता है। एक सेकंड, तार है ना भाई, तार तो जुड़े होने चाहिए। ठीक है, एक करंट यूं निकला, एक करंट यूं निकला, और चलिए मैं इन करंट्स को अगर मैं नाम दे दूं, I1, I2, I3, I4, I5, तो ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ जमा कर दिया, नहीं, ये देखिएगा कि जो कुल करंट अंदर दाखिल हो रहे हैं, यहां कितने करंट दाखिल हो रहे हैं? सम ऑफ आई इन क्या है भाई? I1 दाखिल हो रहा है, I2 दाखिल हो रहा है, और कुछ दाखिल हो रहा है? नहीं, ये बराबर होना चाहिए I आउट के, यानी जितना करंट अंदर आया है उतना ही बाहर भी जाना चाहिए। तो बाहर क्या जा रहा है? करंट I3 जा रहा है,
I4 जा रहा है और I5 जा रहा है। तो बस अब कुछ सवाल करेंगे तो उसमें बस ये याद रखिएगा कि जहां कहीं भी आपको नोड नजर आए तो किरचॉफ का कानून करंट ये कहता है कि इस नोड पे हमेशा सम ऑफ I इन सम ऑफ I आउट के बराबर होना चाहिए।